नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, समय नहीं जाया करते हुए आज हम 3 उन स्टॉक्स पे बात करेंगे जिस पे हम लोगों ने डिटेल में बात कर चुके हैं फंडामेंटली रूप से महीने डेढ़ महीने पहले। और हमने कहा था कि इन तीनों स्टॉक्स को आप बाइंग के रडार पे रखिए। और कितने सफल हुए हैं आप तो ये मुझे नहीं पता, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बाई बताएंगे कितने लोगों ने बाई करा है। अगर सबसे पहले हम मदरसन सुमी की बात कर लें तो मदरसन सुमी में मैंने साफ साफ कहा था कि उस टाइम चल रहा था ये 63 64 पे। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो उस टाइम ये 63 64 पे चल रहा था, हमने बातें करी थी। इसका जो प्रीवियस लो है वो 61 का है और 61 पे ये एक बार यहाँ से आगे जंप करेगा। अगर आप 61 का एसएल लगा के बाई करते हैं तो आपको 70 से 75 रुपये का मूवमेंट दिख जाएगा महीने डेढ़ महीने में। और देखिए वहाँ से स्टॉक्स ये 68 69 तो लगा चुका है, लगभग ये 70 रुपये का रेट आ चुका है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करेंगे, मैंने ये भी कहा था कि अगर ये प्रीवियस लो 61 का तोड़ता है तो फिर ये 58 तक जाएगा, और अगर ये 58 का तोड़ता है तो ये 55 तक भी जा सकता है। हमने ये बातें भी करी थी। और हमने कहा था कि जो लोग भी इसमें लॉन्ग टर्म के बायर हैं वो आंख बंद करके मदरसन सुमी में बाई कर सकते हैं। आपको महीने डेढ़ महीने में कम से कम ये 70 75 का रेट दिख जाएगा। आइए हम दूसरे स्टॉक्स पे अगर चलते हैं तो हमने बातें करी थी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में खास करके अभी आपको कई खबरें सुनने को मिल रही होगी। इसमें कई तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहे हैं, तो इसमें आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो मैंने बात करा था उस टाइम ये 2200 के आसपास चल रहा था और मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक्स 2150 को तोड़ता है तो फिर आपको 1800 से 2000 के बीच में बेस्ट बाइंग है। लेकिन रिलायंस जैसे स्टॉक्स में अगर आप एक मूव चाहते हैं 2350 तक का मूव, तो ये आपको रिसेंटली दिख जाएगा और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने साफ साफ कहा था कि जो भी लोग रिलायंस में इंडस्ट्री में बाइंग करने की सोच रहे हैं तो एग्रेसिव बायर जो हैं, जिन्हें रिलायंस स्टॉक्स चाहिए ही चाहिए, तो वो यहाँ से बाई कर सकते हैं। वैसे जो मेरा बाइंग का लेवल मैंने दिया था वो 1850 का मेरा था, ग्राफ पे शो कर रहा था 1850 तक ये जा सकता है। तो मैंने कहा था 1800 से 2000 को जो बीच की बाइंग होगी वो बेस्ट बाइंग होगी। और देखिए वहाँ से 2180 का इसने लो लगा के देखिए अभी आपको 2350 के ऊपर फिर से ट्रेड हो गया ये। देखिए रिलायंस के बारे में मैं एक बातें आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा। रिलायंस के बारे में जो अभी खास करके शॉर्ट टर्म के लिए इंटर होना चाहते हैं तो रिलायंस से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होने वाला है, कई तरह की चेंजेज होने वाला है। और ख़ास करके कंपनियां का भी देखेंगे तो वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के रिलायंस बाई करना है, तो ये यहाँ से वो बाई कर सकते हैं और रिलायंस आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर रिलायंस की बात कर लें तो किन बातों को लेकर अभी चर्चा में है, तो खास करके ये अपने रिटेल, देखिए ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो खास करके ये किंग है इंडिया का और निफ्टी 50 का एकदम लीडिंग स्टॉक्स है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये बाकी सेक्टरों में लेके इसके जो अभी खास करके स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले जो बातें चल रही है वो है रिटेल बिजनेस में काफ़ी एग्रेसिव रूप से रिलायंस आ रही है। रिलायंस चाहे वो स्मार्ट स्पोर्ट की बात कर लें, आप कई उन तरीके से ये रिटेल बिजनेस कर रही है। और ख़ास करके अभी रिसेंट में बात कर ले तो कैंपा कोला का इन्होंने जो एक पुराना ब्रांड इंडिया का था उसको इन्होंने अधिग्रहण कर लिया और ये इनके लिए गेम चेंजिंग होगा। और हो सकता है ये बहुत जल्दी आपको इस फील्ड में आने के बाद पेप्सी और कोका कोला को सीधा टक्कर देता हुआ दिखाई देंगे। जियो टेलीकॉम की अगर बात कर लें तो नंबर 1 पे चल रहा है। जियो फाइनेंस की बात कर लें तो अभी जहाँ तक बातें चल रही कि जियो फाइनेंस हो सकता है डिमर्जर की खबर भी आ रही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कई तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेज होने वाले हैं। रिलायंस ने कई छोटे बड़े कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के रूप में अगर इसको बाई करते हैं तो बेस्ट स्टॉक है बाई करने का ये। आइए अब एक ऐसे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिसमें ज़बरदस्त रीबाउंड देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्टॉक्स में हलचल तो आपको 2-3 दिनों से दिख रहा है, लेकिन अगर आज की बात कर लें पिछले ट्रेडिंग डे की, तो करीब इसने 10% का उछाल दिखलाया। और से IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर CERC का एक ऑर्डर आया है, एक फैसला आया है, जिसको लेके ये स्टॉक्स में एक इतना बड़ा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है और करीब 10% से ज़्यादा का आपको उसमें उछाल बनता हुआ दिख रहा है। तो आइए जानते हैं ये फैसला है क्या। तो इससे पहले ये आप जान लीजिए कि ये कंपनी क्या करती है, एक कंपनी का फंडामेंटल क्या है। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था IEX को बाई करने का। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो फैसला आया है उससे किस तरह से ये रिलेटेड है। देखिए पहले भी ये कंपनी क्या करती है, तो ये एक तरह से पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म देती है एनर्जी खरीदने और बेचने का ऑनलाइन।
तो इसके बदले ये थोड़ा सा कमीशन लेती है, आप उसको ब्रोकर कहिए, जो भी कह लीजिए, ट्रांजैक्शन फीस कहिए उसको। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन फ़ी के रूप में चार्ज करती थी ये 2 पैसे पर किलोवाट। लेकिन इनके जो कुछ पार्टी थे, इनके जो कुछ क्लाइंट्स थे, उनका कंप्लेन था कि ये जो 2 पैसे पर किलोवाट ये जो चार्ज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो सही नहीं है। वो कंपनी को इस तरह से उन्होंने चार्जर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहा था, और ये फैसला चला गया था कोर्ट में। तो इन बातों के लेके सुनवाई हुई और फिर फैसला आया कि ये जो कंपनी चार्जर लगा रही है वो सही है। हालांकि फैसले में ये बात भी कहा गया है कि कंपनी इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकती है। तो कंपनियां पहले भी 2 पैसा पर किलोवाट का चार्ज लगा रही थी और कंपनियां अभी 2 पैसे पर किलोवाट का चार्ज लगाएगी। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक करा कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने जानने वालों में इसे शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।